नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैशटैग रेलवे रिफॉर्म के बारे में। जी दोस्तों, कल अर्थात 10 जुलाई 2025 को 11 बजे सभी टीचर के द्वारा, सभी स्टूडेंट के द्वारा जो है वो हैशटैग रेलवे रिफॉर्म का ट्वीट किया जाएगा। जो समय रखा गया है दोस्तों, वो कब क्या रखा गया है, तो 11 AM। कितना समय रखा गया है? 11 AM। और डेट क्या होगा, तो 10 जुलाई 2025। 10 जुलाई 2025। तो सभी के सभी बच्चों को जो है वो कल जो है वो ट्विटर पर जो है आपको वो ट्वीट करना है और इसको क्या करना है, पूरा का पूरा ट्रेंड कराना है। मेरा तो मानना है कि सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि जितने गार्जियन भी हैं, जितने अभिभावक भी हैं, जिसके भी पास मोबाइल है, जो भी ट्विटर के यूज करते हैं, सभी अपने बच्चों के लिए कल 5 मिनट का समय निकालें और करीब करीब 1 करोड़ ट्वीट का हम लोगों को जो हो टारगेट रखना चाहिए, ताकि रेल मंत्री के पास एक बड़ा सा मैसेज जो है वो पहुंचे और रेल मंत्री को खुद मजबूर होकर आकर इस समस्या का समाधान के बारे में प्रेस वार्ता करनी चाहिए। तो जितना बड़ा ट्वीट होगा उतनी ही बड़ी आवाजें होंगी और उतना ही ज्यादा रेल मंत्रालय जो है वो इस इशू को जो है वो सॉल्व करने के लिए सामने आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी देश के शिक्षक हैं वो तो लगभग करीब आ ही गए हैं। बाकी जो भी शिक्षक बचे हैं, सभी शिक्षक जो है वो वीडियो बनाएं और अपने अपने बच्चों को, जो भी उसके चैनल पर बच्चा पढ़ाई करता है, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसको प्रेरित करें कि कल 10 जुलाई 2025 जो डेट जिसमें समय रखा गया 11 AM का, उसमें सभी बच्चे जुटे और एक साथ जो है वो ट्वीट करें और साथ का साथ जो है वो अदर जो भी अभिभावक, उसके बच्चे का अभिभावक है या गार्जियन है, उसको भी प्रेरित करे ताकि वो भी ट्वीट करे, ताकि ट्वीटों की संख्या 1 से 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो की जाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अभिभावक जुड़े और सभी जो है वो रेल मंत्रालय से इस बात की मांग करे कि वो जो है रेलवे में रिफॉर्म करे और बच्चों को जो है वो इस तरह की जो लंबे समय की प्रक्रिया से जूझना पड़ता है उससे उसे मुक्ति दिया जाए। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म के अंतर्गत जो हम लोगों की मांग है रेलवे से, वो क्या मांग है, तो 5 मांग है। आइए देखते हैं वो 5 मांग कौन कौन से है। यदि आप ट्वीट करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हैशटैग रेलवे रिफॉर्म लिखना है और साथ में ये 5 मांगों को भी आपको रखना है, ताकि रेल मंत्रालय के पास ये मैसेज पहुंचे कि जो हम लोग रेलवे रिफॉर्म चाहते हैं उसमें क्या क्या रिफॉर्म चाहते हैं, ताकि वो आकर सटीकता के साथ अपना जो है वो मत रख सके, वो अपने बारे में, वो जो है वो अपने तरफ से, रेलवे की तरफ से वो सारी चीजों को बता सके कि उनकी क्या सोच है इसके बारे में। तो हैशटैग रेलवे रिफॉर्म में हमारी क्या मांग है रेलवे से? 5। पहला मांग ये है कि रेलवे जो है वो हर साल अपना कैलेंडर जारी करे, अर्थात रेलवे जो 1 साल में जो भी बहालियां करवानी चाहती है, उसमें कितनी वैकेंसी है, उसका फॉर्म कब निकलेगा, उसका डेट क्या रहेगा, वो सारा का सारा डिटेल जो है वो उसको वो जारी करे। अर्थात क्या, पहला मांगे हम लोगों का रेलवे कैलेंडर जो वो हर वर्ष जारी करे। दूसरा, ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है उसको रेलवे क्या करे, इंक्रीज करे। ये रेलवे से दूसरी मांगी है। तीसरे मांगे क्या है, तीसरी मांगे तो रेलवे जो है वो वेटिंग लिस्ट के बारे में क्लियर करे अपना, कि वेटिंग लिस्ट मतलब के बारे में वो क्या सोचता है, क्योंकि रेलवे कह रहा है कि जो वेटिंग लिस्ट है उस पर वो धीरे धीरे ये करेंगे। क्योंकि बहुत बार ये होता है दोस्तों कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है, जितनी बहाली रेलवे के द्वारा निकाली जाती है उसमें से 30% 40% सीट खाली रह जाता है। उसका कारण ये है कि रेलवे इतना लंबा समय में अपना प्रोसेस पूरा करवाता है, उसी समय कई सारा बच्चा जो वो अदर एग्जाम को सेलेक्ट कर जाता है और क्या करता है, वो रेलवे में इधर ज्वाइनिंग करने के बाद 2-4 महीने के बाद उसे जब कोई और जॉब मिल जाता है तो उसको छोड़कर किसी और जॉब में शिफ्ट होता है, जिसके कारण रेलवे की बहुत सारी जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती है ग्रुप डी वाले, मैक्सिमम ग्रुप डी वाले पोस्ट में। तो ऐसे स्थिति में जो मांग है कि वो वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चे को रिजर्व करे और उससे आगे बुला सके, और कम से कम रेलवे ग्रुप डी में तो ये 100% जरूरत है, क्योंकि ग्रुप डी से ही सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो
पोस्ट को वैकेंट करता है। तो तीसरी मांग क्या है, रेलवे वेटिंग लिस्ट। चौथी मांग क्या है, रेलवे जो वो एग्जाम सेंटर में सुधार करे। चौथी मांग क्या है, एग्जाम सेंटर में सुधार करे। रेलवे जो वो प्रयास करे कम से कम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के अंदर जो वो सेंटर को रखे। कई बार ये होता है कि हमारा जो एग्जाम पड़ता है वो अपना घर से, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर से 100 किलोमीटर के आसपास सेंटर है, लेकिन हमारी एग्जाम जो है वो 200-300 किलोमीटर दूरी पर, 400 किलोमीटर दूरी पर पड़ जाता है, कभी कभी 500-500 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है। तो इस तरह का ना वो सही से सारे के सेंटर को यूटिलाइज करे और सही से बच्चों को उसके नियरेस्ट जो सेंटर है उसमें एग्जाम देने का प्रयास करे। और पांचवी और आखिरी मांग क्या है, तो रेलवे भर्ती में जो घटोला हो रही है उस पर कार्रवाई करे। इस बार भी रेलवे एनटीपीसी में जो एग्जाम हुए उसमें कई सारे एग्जाम जो हुए हैं, कई सारे शिफ्टों के एग्जाम को जो है वो रेलवे कैंसिल की है। उसका कारण ये है कि कई सारे जगहों पर जो एग्जाम सेंटर में धांधली करते हुए पाया गया है, जिसके कारण रेलवे जो है वो इसको एग्जाम को उस शिफ्ट के एग्जाम को के जो मतलब है क्वेश्चन को उसको कैंसिल किया गया है। तो रेलवे को ये भी निश्चित करना होगा कि सिर्फ एग्जाम कैंसिल करने से नहीं होगा, आपको इस पर एक बड़ी कमेटी बिठानी होगी और ये जांच करना होगा कि उस एग्जाम को जो धांधली करने का साजिश किसके द्वारा रचा गया है, और जिसके भी द्वारा यह रचा गया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटना को दोहराने का प्रयास ना करे। और साथ का साथ जो कोई और दूसरा भी उस तरह का करने का प्रयास करना चाहता हो तो उसके मन में भी दहशत की भावना फैले, ताकि वो भी कभी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। तो ये 5 मांगे हैं। पहला क्या है, रेलवे कैलेंडर हर वर्ष जारी करे। दूसरा, ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज करे। तीसरा, रेलवे वेटिंग लिस्ट के बारे में। चौथा, एग्जाम सेंटर में सुधार। और पांचवा, रेलवे भर्ती में जो घटोला हो रही है उस पर कार्रवाई। तो रेलवे #रेलवे रिफॉर्म के अंतर्गत रेलवे से हम लोगों की ये 5 मांगे हैं। कल अर्थात 10 जुलाई 2025 को 11 बजे ट्विटर कैंपेन का समय रखा गया है। 11 बजे जितना भी बच्चा है कोई भी ट्वीट करने से ना चुके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ट्विटर का यूज नहीं करते हैं, तो जो भी बच्चा ट्विटर का यूज नहीं करते हैं वो आज ही अर्थात इसी वक्त जो है वो ट्विटर को डाउनलोड करें। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को ट्विटर पर कैसे ट्वीट करना वो नहीं आता है, तो आप आराम से 10 मिनट का समय निकालिए और YouTube पर जाइए और उसमें एक वीडियो देख लीजिए उसमें कि ट्विटर पर ट्वीट कैसे करें, और उसको देखकर भी आपको थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल के और फिर जाकर आपको कल 11 बजे ट्वीट करना, और कम से कम टारगेट रखना कि 1 करोड़ से ज्यादा कल ट्वीट हो। क्योंकि हम लोगों ने आखिरी जो कैंपेन की थी 4 जुलाई को, उस दिन करीब करीब 20 लाख बच्चा ही ट्वीट किया था, जबकि एग्जाम जो फॉर्म जो भरते हैं वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास सभी को मिला दिया जाए, तो इतना बच्चा जो वो रेलवे में फॉर्म भरता है और एग्जाम देता है। और जब ट्वीट की बारी आती है तो मात्र 20 लाख बच्चा करता है। तो अगर यदि आपकी संख्या कम होगी तो डेफिनेटली कि आपका आवाज जो है वो दबा दिया जाएगा। जितनी आपकी संख्या होगी आपका जो आवाज है उतना दूर तक पहुंचेगा और उतनी जल्दी उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो कल टारगेट रखना चाहिए कि कम से कम 1 करोड़ ट्वीट होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जिसके पास भी ट्विटर नहीं है वो आज ही अर्थात इसी वक्त जो वो ट्विटर को डाउनलोड करेगा और कल अर्थात 10 जुलाई 2025 को 100% अपने मोबाइल से ट्वीट करेगा। और उस बच्चा को ये भी टारगेट करना चाहिए कि उसके घर में जितनी मोबाइल है सभी मोबाइल से ट्वीट करें, ताकि ट्वीट की संख्या इतनी हो जाए कि सरकार मजबूर हो जाए, रेल मंत्री मजबूर हो जाए और कल ही उसको जो है वो शाम में आकर इसका समाधान बताना चाहिए। यही उम्मीद करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।